काल के पश्चात 9 कन्याएं उत्पन्न हुई और कर्दम ऋषि जब तपस्या के लिए वन में जाने लगे तो देवहूति ने कहा कि भगवान, प्राणनाथ बीनु तुम जग माही, मोकहूँ सुखद कतहु कछु नाहि। नमः शिवाय जय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जय, नमः शिवाय। प्रिय बीनु देह नदी बीनु बारी, माता देवहूति ने कर्दम जी से कहा कि आपके वन में चले जाने के बाद पुत्रियों के लिए मुझे ही वर को ढूंढना पड़ेगा, और अगर मैं आपसे एक इच्छा करूं कि मेरे दुख को भी दूर करने वाला अगर कोई पुत्र आ जाए तो मेरे जीवन के लिए अच्छा होगा। क्योंकि देखो आप, नारी के लिए क्या व्यवस्था दी है परमात्मा ने। प्राणनाथ बिनु तुम जग माही, मोकहूँ सुखद कतहु कछु नाही। सौभाग्यवती नारी को एक क्षण के लिए भी अपने पति के साथ का त्याग नहीं करना चाहिए। दूसरा, जैसे बिना प्राण के शरीर का महत्व नहीं और बिना नदी में जल का महत्व नहीं, उसी प्रकार से अगर आप तपस्या के लिए वन में चले गए तो मेरा जीवन तो स्वामी नरक बन जाएगा। इसलिए मेरे दुख को हरने के लिए मैं आपसे एक पुत्र की कामना रखती हूं। कर्दम जी ने कहा कि देवी, आपके मन में पुत्र की इच्छा उत्पन्न हुई, और आप देख लो कि संसार में 3 प्रकार की इच्छा हर एक प्राणी के मन में रहती है। एक तो पुत्र की इच्छा, दूसरी नाम कमाने की, यश कमाने की इच्छा, और तीसरी धन की इच्छा। कर्दम जी ने कहा कि देवी, आप इन इच्छाओं का त्याग करो, क्योंकि मनुष्य वृद्धावस्था को भी प्राप्त कर लेता है, तब भी उसके जीवन में इच्छाएं कभी नष्ट नहीं होती है, और जितनी इच्छा हमारे जीवन में उत्पन्न होती जाएगी, ये हमारे जीवन में रोग के समान है। इसलिए जरूरत के अनुसार सांसारिक इच्छाओं का संचालन जो व्यक्ति करता है और अन्य इच्छाओं का त्याग करता जाता है, वही व्यक्ति संसार में सुखी रह सकता है। आप और हमारे भी देखियो है गांव में, घर में, कि व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तो भी जब तक उसकी सांस चलती है वहां तक कभी भी उसके मन से इच्छाएं कम नहीं होती है। देवहूति जब मानी ही नहीं तो कर्दम जी ने कहा कि देवी, कुछ समय के पश्चात तुम्हारे उदर से भगवान का जन्म होगा और भगवान स्वयं प्रकट होकर
तुम्हारे यश को और मान को बढ़ाएंगे। बहुत समय व्यतीत हो गया और उसके पश्चात करदम देवहूति की तपस्या से कपिल भगवान का अवतार हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान को करदम जी प्रणाम कर और भगवान के भजन के लिए वन की ओर प्रस्थान करने लगे। माता देवहूति ने भी कपिल भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके माता पूछने लगी कि हे प्रभु, आपने जो मैं और मेरा ये अवग्रह जो संसार में लगा दिया है, आप मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। रामचरितमानस में भी लिखा है, और हम दो चीज के पीछे ही भागते हैं, मैं और मेरा। अगर हमारे द्वारा कोई सत्कर्म का कार्य हो तो हम कहते हैं किसने किया, मैंने किया। दूसरा, सांसारिक विषय कोई भी हो, उसके विषय में भी हम कभी कहते हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है। लेकिन जिसको अपना बनाना है, परमात्मा को, उसके लिए हमारे द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाता है। और मैं अरु मोरी तोरी में माया, जेहि बस किन्ने जीव निकाया। परमात्मा ने कहा है कि संसार में मैं और मेरा, इसी माया की उधेड़ बुन में जीव मात्र लगा हुआ है। और जब तक धर्म के अनुसार सांसारिक सुखों का भोग कर इनका त्याग नहीं करता है, वहां तक वो जीवन में संतोष को प्राप्त नहीं कर सकता है। कपिल भगवान ने माता देवहूति से कहा, मन एव मनुष्याणाम कारण बंधय मोक्षयोः, कि हे माता, ये जो मन है यही जीव मात्र के जीवन में बंधन का और मोक्ष का कारण है। आप और हम घर में देखा कि जने काम काज से हमारे फायदो वे, वो ही काम काज हम करते हैं, और जने काम काज से हमारे कोई लाभ नहीं मिले, वो काम काज हम कभी नहीं करा। क्योंकि जो मन है, इसकी गति जो है वो वायु से भी तेज है। और देखो आप कि आप यहाँ बैठा हो, अभी थोड़ी देर में आपको मन अगर दुकान को संचालन अगर आपका परिवार वाला करता होगा तो आप कहोगा कि नानो दुकान पे गयो कि नहीं गयो, खेती करता होगा अली आयो कि नहीं आयो, नौकरी की व्यवस्था है तो नौकरी की चिंता, आणि मन में अत्र विचार उत्पन्न वे कि ये कभी भी स्थिर नहीं रहता है। इसलिए हमारे द्वारा जो विचारों की उत्पन्नता होती है, ये विचार ही हमारे जीवन में बंधन का और मुक्ति का कारण है। इसलिए धर्म का संबंध ही भोग से है। आप देख लो, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये पांचों इंद्रियां परमात्मा ने धर्म के अनुसार संसार के सुखों का संचालन करने के लिए ही हमें दी है। लेकिन आप देखो कि जब हम नेत्रों के द्वारा
बाजार में घूमते हैं तो हमारी दृष्टि वास्तव में संसार के लिए, किसी मात्र शक्ति के लिए धर्म के अनुसार है। दूसरा, हम जो कुछ भी भक्षण करते हैं वो भक्षण जो शास्त्रों में त्याग है उसका अनुसार हमारा जीवन का संचालन है क्या, या हमारे द्वारा अभक्ष भक्षण का संचालन किया जाता है। धर्म का संबंध ही भोग से है, लेकिन धर्म और शास्त्र की मर्यादा के अनुसार ही जब हम इंद्रिय सुखों का उपयोग करेंगे तभी हमारे जीवन में धर्म का संचालन संभव है। मन के मते न चालिए, मन के मत अनेक, जो मन को बस में करे वो साधु कोई एक। मन अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उत्पन्न करता है, इसलिए मन के कहे अनुसार और हमारे को इस निर्णय से संचालन करना चाहिए कि जिसमें हमारा भी हित हो और समाज का और परिवार का भी हित हो, क्योंकि ये मन थोड़ी बहुत देर में अनेक प्रकार के विचारों की उत्पन्नता करता है। और परमात्मा ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम वज्रः। जो जीव सभी धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आ जाता है उसको मैं संसार के सभी दुखों से मुक्त कर देता हूं। संसार में सच्चा आनंद अगर हमको प्राप्त करना है तो आत्मा का आनंद है, क्योंकि संसार की जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं ये शरीर को तो हमको सुख देंगे और शरीर को दुख भी देंगे। देखो आप, संसार का सुख कैसा है कि जब अमान कदी खुजली बह जानी तो जतरी देर तक जहां भी शरीर का कणी भी अंग में खुजली वे तो जतरी देर तक हम मणि ने उंगली से नख से खंजोलिया करानी वहां तक अमान अच्छो लगे। और जब खंजोलता खंजोलता वो रोग नाखून का द्वारा पूरा शरीर में फैले तो फिर ज्यादा खुजली की पैदावार हुई। तो ऐसी परिस्थिति है कि संसार का सुख का उपभोग धर्म के अनुसार करना और जो भी आप देखो, यदि शरीर में अगर आनंद होता तो मरवा का बाद भी हम इन्हें सजैन रख सकता था, लेकिन जब शरीर ही जड़ हो गया और उसमें आनंद रहा ही नहीं तो फिर हम इसको क्या करते हैं, या तो अग्नि संस्कार या फिर जमीन में इसको गाड़ देते हैं। अब भी हमारी हालत ऐसी है धर्म का मामला में कि जैसे कहीं डॉक्टर कन जावा नहीं हम तो डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर साहब मैं रोटी खाई लू बिना बाद मैंने भूख नहीं लागे, तो डॉक्टर भी कहे कि भैया थारो भी टाइम बगाड़ी रहो और मारो भी टाइम बगाड़ी रहो। इसलिए परमात्मा से संबंध बनाने के बाद ही हमारे जीवन में आनंद की उपलब्धता संभव है, क्योंकि मन में सुख दुख जब उत्पन्न होते हैं तो उन सुख दुख का प्रभाव आत्मा पर भी पड़ता है, और जो आत्मा चैतन्य है वो आरोप अपने ऊपर लेता है, जबकि आत्मा जो है हमारे शरीर में जो प्राण है
ये वासना से मुक्त है। लेकिन मन में अपना पराया, अहम, घमंड, ममता, ये सब हमारे मन को दुखी करते हैं और माता परमात्मा जीव का हृदय देखते हैं। इसलिए जीव को उन्होंने तन और धन दोनों दिए, लेकिन परमात्मा ने अपने लिए केवल मुझ में मन लगाने की बात कही। देखो आप, दुर्योधन किसको कहते हैं? दूर का अर्थ होता है अशुद्ध और धन का अर्थ मालिक। जिसके पास अशुद्ध संपदा है उसको कहते हैं दुर्योधन। तो संसार में दुर्योधन को कोई भी सज्जन व्यक्ति नहीं दिखता, और युधिष्ठिर महाराज जो धर्म के प्रतीक है, उनको संसार में कोई भी दुर्जन व्यक्ति नहीं दिखता। अतः संसार के सुख का जब तक हमारे जीवन में लालच है, हम केवल सोए हुए हैं। और संसार में माता, जो व्यक्ति जागता है उसको ही भगवान की प्राप्ति होती है। और परमात्मा सभी कर्म अपने परमात्मा को अर्पण करते हुए और परमात्मा के आश्रित रहते हुए ही उसको सभी कुछ अपना शारीरिक और आध्यात्मिक जीवन का संचालन करना चाहिए। देखो आप, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। जय हो। हरि बोल। साथ हो जो मेरे, इस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरे पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से तमाम हो रहा है। तेरा की कृपा से सब काम हो रहा है। राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे काना इस प्रकार जब हम परमात्मा के आश्रित होते हैं और हमारे द्वारा जो भी कर्म किया जाता है वो परमात्मा के द्वारा ही कराया गया है, ऐसा मानते हैं माता, तब जाकर हमारे जीवन में संतोष की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। कपिल भगवान ने माता से कहा कि माता, प्रकृति के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं जीव उनको मैं करता हूं ऐसा मानता है, और परमात्मा की जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है वो 24 तत्वों से निर्मित है। पंच महाभूत पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। नमः शिवाय जय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जय, नमः शिवाय। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। नमः शिवाय जय, नमः